जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के बारे में। पिछले कुछ दिनों में हमने एमका से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट सुनी, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने अपना जो CDR है, जिसको हम क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू फेज़ कहते हैं, उसको कंप्लीट कर लिया है। CDR एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ों को इंश्योर करता है। जैसे कि ये एक मल्टी डिसिप्लिन टेक्निकल रिव्यू होता है जो कि इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो सिस्टम है ये फैब्रिकेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, टेस्ट और दूसरी चीज़ों के लिए अब प्रोसीड कर सकता है, और जो भी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है वो इससे प्राप्त करी जा सकती हैं या उसको ये पूरी तरीके से मीट कर सकता है। एमका प्रोग्राम की कॉस्ट, डिज़ाइन या दूसरे जो इंडिजिनस कंटेंट हैं, इनको लेकर के एक्सटेंसिव इंटरमिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन पूरी हो चुकी है और एमका प्रोग्राम वर्चुअली कंप्लीट किया जा चुका है। बहुत सारे जो प्राइमरी सिस्टम हैं उनकी डिज़ाइन, जैसे हाइड्रोलिक्स, कॉकपिट एवियोनिक्स, इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट और इंटरनल वेपन बे भी कंप्लीट करी जा चुकी हैं। और अब इसका जो फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट केस है वो CCS के पास ले आया गया है, जहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अप्रूवल मिलने के बाद जो इसका फैब्रिकेशन है वो शुरू कर दिया जाएगा। एमका डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का कहना है कि वो 5 प्रोटोटाइप्स का निर्माण करेंगे, जिनका इस्तेमाल फ्लाइट टेस्टिंग के लिए किया जाएगा और इनकी जो अनुमानित लागत है वो 15,000 करोड़ रुपए आने वाली है। हालांकि जो फाइटर एयरक्राफ्ट की कॉस्ट है, जब ये प्रोडक्शन में पहुंचेंगे तो निसंदेह वो काफ़ी कम होगी। और एमका को लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि ये एक इंडिजिनस फाइटर होगा और अपने कैटेगरी के दूसरे इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट की तुलना में ये 50 से 60% तक सस्ता भी होने वाला है। प्रोजेक्ट टाइमलाइन की बात करें तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट CCS अप्रूवल मिलने के 4 वर्षों के अंदर तैयार हो जाएगा, या हम यूँ कह लें इसको रोल आउट कर दिया जाएगा और उसके बाद अगले 6 वर्षों में ये प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। अगर हम संक्षिप्त में बात करें तो तकरीबन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को अभी प्रोडक्शन में आने में 10 वर्षों का समय लगने वाला है, वो भी तब जब फंड्स को टाइम पे ग्रांट कर दिया जाए। भारतीय वायुसेना एमका को वर्ष 2035 से या उसके थोड़े पहले से भी एक्सेप्ट करना शुरू कर सकती है। ये डिपेंड करेगा कि जो आगे टेस्टिंग प्रोसेस है वो कितने जल्दी ख़त्म किए गए हैं। इनिशियली भारतीय वायुसेना एमका की 7 स्क्वाड्रन्स को लेकर के प्रतिबद्ध है, लेकिन आने वाले समय में ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसमें से 2 स्क्वाड्रन होंगी एमका मार्क 1 की, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन्स के साथ पे आएंगी, और बाकी की जो 5 स्क्वाड्रन होंगी वो एमका मार्क 2 की होंगी, जो कि इंडिजिनस इंजन से पावर करे जाएंगे और उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगी। तो इस प्रोग्राम के साथ इंडियन एयरफोर्स आगे बढ़ रही है। एमका की अगर हम स्पेसिफिकेशंस पे नज़र डालें तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल लेंथ होने वाली है वो 17.6 मीटर्स की होने वाली है। वहीं इसका जो विंग स्पैन है वो 11.13 मीटर्स का होगा। इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो 25,000 किलोग्राम्स का होगा और मैक्सिमम वेपन पेलोड कैपेसिटी 6,500 किलोग्राम की होने वाली है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में 14 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जहां पर ये 6500 किलोग्राम तक के जो वेपन पेलोड हैं इनको कैरी कर सकेगा। वहीं अगर हम स्टेल्थ मोड में बात करें तो स्टेल्थ मोड में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिर्फ वेपन्स को अपने इंटरनल वेपन बे में ही कैरी कर सकेगा, और उस समय इसकी जो टोटल पेलोड कैपेसिटी होगी वो 1,500 किलोग्राम की होगी, जहां पर ये 4 मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा। अगर हम कुछ वेपन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपने इंटरनल वेपन बे में 2 अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के अलावा 2 तारा मिसाइल को कैरी कर सकेगा, और अगर तारा मिसाइल नहीं इस्तेमाल करी जाती है तो उसके जगह पर 1 तारा की जगह पे इसमें 2 शॉ यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स को कैरी किया जा सकेगा। अगर हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एमका 4 अस्त्र या फिर 8 शॉ या फिर 4 PGM यानी जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस हैं, जैसे कि JDAM हो गए या तारा हो गए, इनको अपने इंटरनल वेपन बे में कैरी करने में सक्षम होगा। वहीं अगर हम नॉन स्टेल्थ मोड की बात करें तो ये सीधे तौर पर 6,500 किलोग्राम तक के जो पेलोड्स हैं इनको अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो पायलन्स हैं उसमें कैरी करने में सक्षम होगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 6,500 किलोग्राम तक फ्यूल को कैरी करने में सक्षम होगा, जो कि LCA की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा है, क्योंकि LCA अपने साथ 2,400 किलोग्राम तक जो फ्यूल है वो कैरी करने में सक्षम है।
अगर हम इसके मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो इस फाइटर एयरक्राफ्ट की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की यानी माक 2.15 की होने वाली है। वहीं इसकी कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर की होगी और इसकी सर्विस सीलिंग 20 किलोमीटर की होने वाली है। अब आइए बात कर लेते हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ फीचर के बारे में कि इसमें जो स्टेल्थ फीचर्स दिए गए हैं वो कितने एडवांस है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में कई जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इनको शामिल किया गया है, जैसे कि सर्पेंटाइन एयर इनटेक जो कि इसके IF सिग्नेचर को काफ़ी कम करेंगे, इंटरनल वेपन बे, एलाइन एजेस और इसमें हैवी यूज़ हुआ है रेडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल्स का, जिसके चलते इसकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी इंप्रूव हुई हैं। इसके अलावा डायवर्टरलेस सुपरसोनिक एयरनेट जो कि सर्पेंटाइन डक्ट्स के साथ में आएगा वो इंजन फैन ब्लीड्स का जो IF सिग्नेचर है उसको काफ़ी कम करने में मदद करेगा, जिससे कि ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा स्टेल्दी भी होने वाला है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो फर्स्ट लुक और फर्स्ट किल कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है और इसके लिए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि ये काफ़ी ज़्यादा घातक हो सके। और इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लॉन्ग रेंज के जो रेडार्स हैं और जो सेंसर्स हैं उन्हें एक्सटेंडेड रेंज के साथ शामिल किया गया है। और इसमें 3 जो इंपॉर्टेंट सेंसर्स हैं एमका में वो होने वाले हैं गैलियम नाइट्राइड बेस्ड उत्तम एसा रेडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम जो कि इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के साथ में आएगा। IRST की बात करें तो ये एक पैसिव सेंसर है जो कि किसी भी टारगेट को 100 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट करने में सक्षम होता है और इससे इस प्लेटफॉर्म की जो लिथैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक इंडिजिनस लेजर डेजिग्नेशन पॉड यानी LDP को विकसित कर रहा है, जिसका इस्तेमाल जो सरफेस टारगेट के डिटेक्शन, रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन और डेजिग्नेशन के लिए किया जाएगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैसिव सेंसर्स हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन के साथ जो सिचुएशनल अवेयरनेस है पायलट की उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे और ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होने वाला है। जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है एमका की, ये पायलट के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे और इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स को एयरफ्रेम में अलग अलग जगह प्लेस किया जाएगा, जो कि फाइटर पायलट्स को 360 डिग्री की जो विजिबिलिटी है ये बिना एयरक्राफ्ट को मनूवर करे प्रदान कर सकेंगे और यही सारी चीज़ें एमका को काफ़ी ज़्यादा खास भी बनाती हैं। तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो पायलट्स होंगे उनके पास काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी कि एडवर्सरी जो फाइटर है या फाइटर पायलट है या फाइटर जेट है उसको डिटेक्ट कर सके और उसको तबाह भी कर सके। इसके अलावा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में वॉइस एक्टिवेटेड कॉकपिट भी होगा। आइए जान लेते हैं ये क्या है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में 3D ऑडियो वार्निंग सिस्टम होगा और इसमें वॉइस एक्टिवेटेड कमांड्स जैसे फीचर भी होंगे जो कि पायलट के वर्कलोड को काफ़ी कम करेंगे। वहीं एमका में एक ग्लास कॉकपिट का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि वाइड पैनोरामिक टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ में आएगा, जो कि मैन मशीन इंटरेक्शन को काफ़ी इन्हांस करेंगे। इसमें मल्टी फंक्शन डिस्प्ले को भी प्लेस किया जाएगा जो कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में होगी और इसके अलावा इसमें एक वाइड एंगल होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले भी यूज़ किया जाएगा और इससे पायलट के जो कार्यभार हैं उनको कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद यहाँ पर मिलने वाली है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक अरेंजमेंट यानी होटास अरेंजमेंट होगा, जहां पर राइट हैंड पायलट का स्टिक पर होगा और जो लेफ्ट हैंड होगा वो थ्रॉटल पे होगा और इससे पायलट का जो वर्कलोड है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी एमका के बारे में। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।